के दिन स्वार्थी बनिए, अपना और अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के लिए मत दीजिए। अगर अपने बच्चे के लिए आप वोट नहीं कीजिएगा तो आपके बच्चे का दशा सुधरेगा कैसे? वही हथियार है आपके हाथ में, वही ताकत है। आप कह रहे हैं भैया हम गरीब आदमी हम क्या करें? अरे भैया गरीब का भी एक वोट और अमीर का भी एक वोट, और गरीब आदमी का संख्या ज्यादा है तो किसका ताकत हुआ? गरीब का ताकत है। जब तक आप बटन नहीं दबाते हैं कोई राजा नहीं बन सकता है। ये आपके हाथ में ताकत है, उस ताकत का उपयोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए कीजिए, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं। आप 5 किलो अनाज जीवन भर भी लेते रहिएगा तो उससे आपका गरीबी दूर नहीं होगा। गरीबी दूर तब होगा जब आपके बच्चों को पढ़ाई होगा, जब आपके बच्चों को रोजगार होगा, तभी न गरीबी दूर होगा। यहाँ पर देखिए जितने लोग आए हैं, आप हर घर से कोई न कोई बच्चा, कोई न कोई आपका सवान, आपका चाचा, भतीजा, बाबूजी, बेटा, पति बाहर गया है मजदूरी करने 12,000 15,000 रुपया के लिए। यहाँ से बस में, ट्रेन में लोग जानवर की तरह बैठ के जा रहा, जहाँ गया है काम करने। छोटा कमरा में 4 को 5 को लड़का रहता है, 12,000 15,000 रुपया के लिए 10-10 घंटा अपना शरीर गला रहा है, वहाँ अपना पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछते हैं कि वोट काहे दिए थे, तो आप कह रहे हैं भैया हवा चला गौवा में सब दिया तो हम भी दे दिए। बताइए, जिस सवान का चेहरा आप साल भर नहीं देखते हैं, कोई छठ में आया 10 दिन, कोई ईद में आया तो मुंह देखने को मिलेगा, वो आदमी अपना जीवन बर्बाद कर रहा है 10,000 रुपया के लिए। और जिस दिन आपको राजा बनाने का टाइम आ रहा है उस दिन आप वोट ऐसे ही दे रहे हैं, 5 किलो अनाज पर अपना वोट बेच रहे हैं। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? इसीलिए जा रहे हैं गाँव का, समझा रहे हैं। अरे आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया, हमारा उम्र है 45 साल, तो आधा से ज्यादा उम्र तो हमारा बीत गया। अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का चेहरा देखिए। हम नहीं संभलिएगा, जाति धर्म नाली गली मंदिर मस्जिद 5 किलो अनाज पर वोट देते रहिएगा तो लिख कर रखिए, जिसको भी जिता दीजिए आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को गरीबी और बदहाली में ही जीवन बिताना पड़ेगा। इसको कोई नहीं सुधार सकता। लोग कह रहा है भैया प्रसाद जी आप आए हैं, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपके साथ हैं, सुधारिए बिहार को। हम आपको सामने से कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी ये नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, अपने बच्चों के लिए आप सजग नहीं होइएगा, तब तक इसको कोई नहीं सुधार सकता। हम गांव में जाते हैं तो कहता है मुखिया जी कितना चोरी कर रहे हैं, नाली गली नहीं बनवा रहे हैं, राशन कार्ड में 3,000 4,000 घूस लग रहा है, इंदिरा आवास में 25,000 30,000 घूस है। तो जरा याद कीजिए, 2 साल पहले मुखिया का चुनाव था, मुखिया के चुनाव में 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, पाउच पीकर वोट दिए आप। तो मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा भाई। इतना बात बुझाना चाहिए कि नहीं बुझाना चाहिए? आप मुर्गा भात खाकर अपना ईमान बेच रहे हैं, आप पाउच पीकर वोट बेच रहे हैं, आप 500 रुपया लेकर वोट बेच रहे हैं। तो आप ही का मुखिया है 5,000 रुपया 5,000 रुपया में अपना ईमान बेच रहा है। आप नहीं सुधरिएगा तो नेता नहीं सुधर सकता है। नेता मंगल ग्रह से नहीं आया है, नेता तो आपने हमने मिलकर बनाया है। तो हम आप सुधरने को तैयार नहीं है तो कैसे सुधरेगा? इसीलिए हम ये अभियान शुरू किए, वोट नहीं मांग रहे। जो लोग ये कह रहा है क्या करे भैया, विकल्प नहीं है। अगर विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाइए,
आपके पास पैसा नहीं है, साधन नहीं है, चुनाव की राजनीति की समझ नहीं है, तो इस सब का चिंता, पैसा, संसाधन, चुनाव का चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, लेकिन बिहार के में अपने बच्चों के लिए अगर नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो खड़ा होइए, जुड़िए, नया विकल्प बनाइए। जिसको हम, जो हमारे बारे में जानता है उसको मालूम है कि हम 10 वर्ष में जिसका हाथ पकड़े हैं चुनावे नहीं हारा है। इस बार संकल्प लेकर आए, किसी दल और नेता का नहीं, आपका हाथ पकड़े और आपके बीच से जो लोग खड़े होंगे अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर बिहार बनाने के लिए, आप भरोसा रखिए, आपको भी हारने नहीं देंगे, लेकिन खड़ा तो भैया आपको होना पड़ेगा। आप खड़ो नहीं होइएगा तो कैसे सुधरेगा? यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो इसको अपनाइए। इसका नाम क्या है? जन सुराज। बहुत लोग कह रहा है कि भोटवा मांगिए नहीं रहे तो सुधरेगा कैसे? अरे मेरे भाई, गांधी जी ने देश को आजाद कर दिया। आज तक आपसे कभी वोट मांगा होगा गांधी जी ने? गांधी जी ने वोट मांगकर देश को आजाद नहीं किया। गांधी जी ने समाज को जगाया। गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब न देश आजाद हुआ। तो अगर बिहार को गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से अपने बच्चों के लिए आजादी दिलाना चाहते हैं, ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं कि आपके बच्चों को बाहर जाकर मजदूरी नहीं करना पड़े, तो सबको उठना पड़ेगा, सबको कंधा लगाना पड़ेगा, सबको संकल्प लेना पड़ेगा कि अगली बार जाति पर नहीं, धर्म पर नहीं, नाली गली और 5 किलो अनाज पर नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देंगे, तभी सुधरेगा। अब आपको अगर ये बात ठीक लगे तो बहुत अच्छा, और न ठीक लगे तो भी कोई शिकायत नहीं। हमको आपका वोट चाहिए नहीं, चंदा पैसा चाहिए नहीं, हम आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। वोट से आप सरकार बनाते हैं, आशीर्वाद से आप नई व्यवस्था बना सकते हैं। 5 दिन आदमी जाता है बाबा धाम, उसका पैर और फूल जाता है। हम 11 महीना से चल रहे हैं, अभी कई महीना और चलेंगे। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है ऊपर वाले की कृपा से और आप सबके दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लग रहा है कि जो प्रयास हम कर रहे हैं ये प्रयास ठीक है, ये बिहार के बच्चों के भले के लिए है, तो एक बार और कुछ नहीं, हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि प्रयास ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक बार इस मिट्टी के सम्मान में एक नारा लगाएंगे हम लोग। मैं बोलूंगा जय बिहार और आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। जय बिहार। इतने तो मैं यहाँ के आदमी को